बाघ और शेर में मणि की लड़ाई। एक जंगल के अंदर एक कालिया बाघ घूम रहा होता है। वो बहुत ही व्याकुल होता है। वो इधर से उधर जा रहा होता है और वो बोलता है, और मैंने ये सुना है ये मणि बहुत ताकतवर है, मुझे ये मणि चाहिए, कहाँ मिलेगी ये मणि? और आम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ मैं इसको। वह वो मणि को ढूंढने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल घूमता रहता है। उसे रास्ते में बहुत तरह तरह के जानवर मिलते हैं। उसे फिर एक बार एक डायनासोर मिलता है। वो डायनासोर को बोलता है, अरे ओ डायनासोर, तेरे को पता है क्या वो जादुई मणि कहाँ पे है? मुझे वो चाहिए। तो वो डायनासोर बोल रहा है, अरे बाबा को, वह मणि को अगर मुझे पता होता कहाँ पे है तो मैं नहीं ले लेता उसका, पता नहीं कहाँ से आ जाता है ये। ऐसा बोल के डायनासोर उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन काली शेर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। बोलता है, डायनासोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरा मजाक उड़ाने की? अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ। तब वह डायनासोर से भिड़ जाता है। लेकिन डायनासोर बहुत ताकतवर होता है। वो उसे पंजा दे के हवा में उड़ा के दूर फेंक देता है और बोलता है, अरे भाई चींटी है तू मेरे सामने, मुझसे लड़ेगा, भाग यहाँ से। ऐसा कह के वो उसको उठा के वहाँ से फेंक देता है। तब वो कालिया शेर सोचता है, और ये बहुत बड़ा विशालकाय है, इसलिए अपने आकार का अकड़ दिखा रहा है। मेरे पास मणि आने दे, फिर देख मैं तेरा कैसे कचूमर निकालता हूँ। ऐसा बोल के वो कालिया शेर वहाँ से चला जाता है। वह जंगल से जंगल घूमता रहता है, लेकिन उसे कहीं पे मणि मिलती नहीं है। फिर एक बार वो एक जंगल जाता है। वह जंगल बड़ा ही खुशहाल नजर आता है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़े ताकतवर लोग रहते हैं। तब उसे लगता है, अरे ये जंगल बड़ा ही खुशहाल नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ताकत वाली जैसी भी फीलिंग आ रही है, मतलब हो ना हो मणि यहीं पे ही है। इसी मन से वो सोचता सोचता जंगल के अंदर चला जाता है। जैसे वह जंगल के एक जगह पे पहुँचता है तो वह क्या देखता है, वहाँ पे रंगीन टाइगर होते हैं। कम से कम 6 रंगीन टाइगर आपस में सर्कल में बैठे होते हैं और वह एक मणि को बीच में अपने रखे हुए होते हैं और उस मणि की वो पूजा कर रहे होते हैं। इस चीज़ को देखे वह टाइगर को इस तरह से पूजा करता हुआ देख के ये कालिया शेर समझ जाता है। वो समझ जाता है ये वही मणि है। तो वो मन ही मन बोलता है, अरे वाह, मणि मुझे मिल गई, इतने दिनों से मैं इसको ढूंढ रहा था, आखिरकार ये मुझे मिल ही गई, ये यहाँ पे है। अरे लेकिन इन टाइगरों ने तो इसको अपने में कब्जे में ले रखा है, ये तो इसके पास ही रहते हैं, क्या करूं? लेकिन इतनी अपनी मंजिल के करीब आके इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, कुछ भी हो जाए ये मणि मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या करूं, कुछ करूं, क्या करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आ जाती है। तो लोमड़ी वहाँ पे आती है तो वह उसको कालिया शेर को देखती है तो बोलती है, अरे ओ कालिया शेर, क्या कर रहे हो? तभी कालिया शेर थोड़ा सा सकपका जाता है। बोलता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो तुमको क्या, चलो जाओ अपना काम करो। तब लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं, लग तो रहा है तुम किसी परेशानी में हो, तुम्हें कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं हर तरह का काम कर सकती हूँ, बहुत काम की बंदी हूँ मैं। तो कालिया शेर बोलता है, अरे तुम होगी काम की बंदी तो मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ो, जाने दो यहाँ से मुझे, मैं तो ऐसे ही आया हुआ था यहाँ पर। तब लोमड़ी बोलती है, नहीं नहीं, मुझे सब पता है, तुम्हारी नज़र उस मणि पे है ना, जिस तरह से तुम उस मणि को देख रहे हो मुझे सब पता है, तुम उस मणि के पाने की इच्छा रखते हो। तब कालिया शेर बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, तू जल्दी यहाँ से भाग जा यहाँ से। तब लोमड़ी बोलती है, अरे क्या भाग जाओ, वह मणि तुम चाहो तो वह मणि मैं लाके तुमको दे सकती हूँ, अभी लाके दे सकती हूँ। तब कालिया शेर बोलता है, अरे क्या बात कर रही है तू पिद्दी सी लोमड़ी, वह मणि मुझे लाके देगी, ऐसे कैसे लाके देगी? तो बोलती है, अब तो समझ गई, तुमको मणि ही चाहिए, बोलो चाहिए तो हाँ बोले तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। तब शेर बोलता है, अरे बेवकूफ़ है क्या, अभी तो तू मुझे यहाँ पे बोल के वहाँ पे चली जाएगी, और तूने अगर टाइगर को बोल दिया उनको तो फिर मैं क्या करूँगा, वो तो अभी मणि के साथ बहुत शक्तिशाली है, वो तो मेरे को अभी ख़त्म कर देंगे। तब वह लोमड़ी बोलती है, अरे ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले वो टाइगर मुझे ही मार देंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इस तरह की प्लानिंग बना रही हूँ ना, तो मैं अपनी जान को क्यों जोखिम में डालूंगी।
तुम समझा करो, मेरा साथ दोगे तो मणि तुम्हें मिल जाएगी। तब कालिया शेर बोलता है, अरे ये सब तो ठीक है, तू वो मणि लेकिन मुझे लाकर क्यों देगी? तब लोमड़ी बोलती है, अरे मेरी भी नज़र इस मणि पे बहुत लंबे टाइम से थी। ये टाइगर लोग मणि पे के पास किसी को आने ही नहीं देते, लेकिन अगर तुम मुझे वादा करो कि इस मणि से कुछ शक्तियाँ मुझे दे दोगे तो मैं वो मणि ला के दूंगी, क्योंकि वो मणि बहुत ताकतवर है, उसको मैं झेल नहीं सकती। मुझे पता है उसको, तुम शेर हो, तुम जरूर झेल सकते हो, इसलिए उसकी कुछ शक्तियाँ तुम मुझे दे देना। तब वो शेर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? ऐसा है तो ठीक है, तुम एक काम करो, वो मणि मुझे ला कर दो, उसके बाद उसमें से कुछ शक्तियाँ मैं तुम्हें दे दूंगा, और उसके बाद वो मणि मेरे हाथ में आ गई, फिर तो ये टाइगर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। हा 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 हा। ऐसा कह के वो कालिया शेर छुप जाता है, और वह जो लोमड़ी होती है वह रात शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है वो लोमड़ी उन टाइगरों के पास पहुंचती है कुछ खाने का सामान लेके। वह वहाँ पे जाके टाइगरों को बोलती है, अरे टाइगर राजा जी, आपकी जयकारी हो, आपका बुलंद हो, आपका नाम ऊंचा हो। आप तब वो टाइगर बोलते, अरे ओ लोमड़ी, क्या हुआ, तू इधर कैसे आई? इस टाइम पे शाम हो गई है ना, अभी जा अपने घर जा। तब लोमड़ी बोलती है, अरे हाँ मैं तो वही जा रही हूँ, लेकिन मेरा तो खुशी का टाइम है। मेरे घर पे बहुत सुंदर सा बच्चा हुआ है, उसी की खुशी में मैं जंगल में मिठाई बांट रही हूँ। देखो आप लोगों के लिए भी मैं मिठाई लेके आई हूँ। मेरी मिठाई लेके मुझे मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तब वो जो टाइगर शेर होते हैं ये बात सुन के सबके सब बड़ा खुश होते हैं। वो बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात, तुम्हारे घर पे बच्चा हुआ है, तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो ये मिठाई हमें दे दो, हम 6 भाई आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। हा हा हा। तो वो लोमड़ी भी बड़ी ही खुश होती है, वह उनकी चुपड़ी चुपी बातों में आ जाते हैं और वह मिठाई खा लेते हैं। मिठाई खाने के बाद तो वह 6 के 6 शेर एक एक करके बेहोश होके गिर जाते हैं। जैसे वो सब बेहोश होके गिर जाते हैं तब ये लोमड़ी बोलती है, कितने भोले टाइगर थे, इनको इतना इजीली मैंने बेवकूफ़ बना दिया। अब ये मणि लेके मैं जाती हूँ और उस टाइगर को, उस शेर को देती हूँ। वह शेर ये मणियों से शक्ति निकाल के मुझे दे देगा। उसके बाद वह मणि उठा के भागी भागी जाती है उस शेर के पास। वो शेर को बोलती है, अरे शेर राजा जी, लीजिए, देखो मैंने कहा था ना मणि में लेके आ जाऊंगी, मैं लेके आ गई हूँ। अब ये मणि लिखिए और मुझे सारी शक्तियाँ दे दीजिए, कुछ तो शक्तियाँ दीजिए। तब शेर जैसे ही वो मणि लेता है वो उसको अपने अंदर धारण कर लेता है और उसके बाद बोलता है, हा हा हा, मैं अब शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का मैं राजा हूँ, जंगलों का नहीं, ये पूरा दुनिया मेरे कदमों के नीचे है। हा 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 हा। तब वो लोमड़ी बोलती है, हाँ हाँ आपकी जयकारी हो, जल्दी से मुझे थोड़ी सी शक्तियाँ दे दीजिए ना। तभी वह शेर बोलता है, अरे थोड़ी शक्तियाँ, चल भाग यहाँ से, अब एक पंजा मार के यहीं ख़त्म कर दूंगा, चल जाए यहाँ से। उसके बाद वो लोमड़ी को टका के वहाँ से चला जाता है और वह शेर अपने जंगल में जाके वहाँ पे जाके बैठ जाता है और अपनी गुफा के अंदर अपनी शक्तियों का तैयारी करने लग जाता है। अपनी बणी से वो एक चट्टान को तोड़ देता है, तो कभी किसी पहाड़ को उठा के इधर उधर फेंक देता है। उसकी शक्ति अपरंपार होती है। कभी वह अपने अंदर से कई तरह के शेर निकाल देता है। ये सारी चीज़ें वह करके अपनी शक्तियों की प्रैक्टिस करता रहता है। वहीं पे जो लोमड़ी होती है वह अपने आप को धोखा खा के बड़ा ही दुखी महसूस करती है। वो बोलती है, हाय राम, एक तो इतना रिस्क लेके मैंने मणि निकाली और उस बेवकूफ़ ने मुझे शक्तियाँ ही नहीं दी। अरे कितना बुरा हुआ मेरे साथ, मेरे बुरे कर्म का मुझे बुरा नतीजा मिला। हाय राम, मैं क्या करूँ। वहाँ पे वह शेर अपनी शक्तियों में बड़ा चूर होता है। तभी उसे याद आता है, अरे रुक जाऊँ, वह जो डायनासोर था उसने मुझे बहुत मारा था, अब जाके मैं उसकी खबर लेता हूँ, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी वह डायनासोर के पास जाता है। वो डायनासोर को बोलता, अरे ओ डायनासोर इधर आ। तो वह डायनासोर उसके पास आता, बोलता, अरे अरे ओ कालिया शेर, पिछली बार की मार भूल गया क्या, जो वापस आया है, फिर से मारूं तेरे को। तो वह कालिया शेर बोलता है, अरे बेवकूफ़, तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है, तेरे आखिरी समय आया है। उसके बाद ये कालिया शेर एक विशाल काय
शेर में बदल जाता है जो डायनासोर के बराबर होता है। उसको देख के डायनासोर चौंक जाता है और डायनासोर बोलता है, अरे काले शेर ये क्या, तू इतना बड़ा कैसे हो गया और ये एकदम से ऐसे कैसे हो गया। कुछ बोल पाता उससे पहले कालेश्वर उस पर अटैक कर देता है, उस पर उठा उठा के उसको मारता है, उठा पटक पटक के मारता है। तभी डायनासोर बोलता है, अरे कालेश्वर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो, मैं बहुत गलत था जो तुम्हारे बारे में इस तरह की बात की, मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन कालिया शेर उसको बहुत ही मारता है, उसको बहुत पीटता है और फिर उसके बाद उसको बोलता है, अब से मेरा गुलाम बन के रहेगा तू, याद रख मैं जो बोलूँ वही करना पड़ेगा, चल मेरे साथ। फिर उसको वो अपने साथ अपनी गुफा के पास ले जाता है और उसको चेन से बांध देता है और अपना गुलाम बना के रखता है। उसके बाद कालिया शेर तो अपनी शक्ति में एकदम मशरूफ ही रहता है, बहुत ही पागलपनी जैसी हरकतें करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ उन टाइगरों को होश आता है। जैसे उन टाइगरों को होश आता है तभी वो अपनी सबसे पहले अपनी मणि को ही देखते हैं। उनको अपनी मणि वहाँ पे दिखाई नहीं देती। जैसे वह मणि उनको दिखाई नहीं देती वो तो बहुत ही गुस्सा होते हैं। जो टाइगरों का सरदार होता है वो बोलता है, अरे ये काम जरूर उस लोमड़ी का था, तुमको पता है ना, जब उसने हमको मिठाई दी थी उसके बाद हम सबको नींद आ रही थी बहुत भयंकर, और फिर हम वहीं पे उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। उसके बाद हमें अब होश आया है, देखो उसने क्या किया, हमारी मणि ले गया, जाओ उसको पकड़ के ले गया। तब उन 6 टाइगरों में से एक टाइगर जाता है और उस लोमड़ी को पकड़ के लेके आता है और उस लोमड़ी को बोलते हैं, अरे ओ लोमड़ी बता मणि कहाँ है। तब लोमड़ी बोलते, अरे सरकार कौन सी मणि, कौन सी मणि। तब बोलते, अरे बेवकूफ़ समझा है क्या, तूने ही हमें वो खाने में कुछ दिया था जिससे हम बेहोश हो गए थे, उसके बाद तू ही हमारी मणि लेकर गई है, बता कहाँ है मणि, नहीं तो तेरे को अभी हम ख़त्म कर देंगे। तभी वो लोमड़ी बोलती है, अरे नहीं नहीं वो मणि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तब एक शेर उसको, एक टाइगर उसको अपने पंजे की नजर दबाता है। जैसे पंजे की नजर दबाते थे उस लोमड़ी को अकल ठिकाने आ जाती है। वो बोलती है, हाँ हाँ मैंने ही वो मणि चुराई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन वो मणि अभी मेरे पास नहीं है। तब वो टाइगर बोलते हैं, मणि तेरे पास नहीं है, चुराई तू नहीं थी, ये क्या बकवास कर रही है, सही सही बता मणि कहाँ पे। तब लोमड़ी सारी बात बताती है। वो बोलती है, अरे टाइगर जी क्या बताऊँ, यहाँ पे एक कालिया शेर आया था, उसको आपकी मणि पे नज़र थी, उसने फिर मुझे पकड़ा, उसने मुझे बोला जान की प्यारी है तो ये मणि मेरे पास लेके आ कैसे भी कर गए, नहीं तो मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। मैं डर गई थी, क्या करती, अपनी जान बचाने के लिए वह मणि मैं आपसे चुरा के उसको दे के आ गई। तभी वह जो टाइगर होते हैं वो बोलते हैं, अरे तूने ये बहुत गलत किया तू, लेकिन क्या तुझे पता है वो टाइगर वो हमारी मणि लेकर कहाँ गया है, वो कालिया शेर। तब वो बोलती है, हाँ हाँ मुझे पता है, उसका जंगल कहाँ पे है, वह वो जंगल में वहाँ पे गया है। तब वो टाइगर बोलते हैं, चलो फिर हमें उस जंगल में ले चलो, अभी हम उसको सबक सिखाते हैं। तब लोमड़ी बोलती है, अरे अरे क्या कह रहे हैं आप, उसके पास मणि है, उस मणि से वो बहुत शक्तिशाली हो चुका है, वो कुछ भी कर सकता है। तब टाइगर बोलते हैं, अरे उसके पास मणि है तो क्या हुआ, हमारे पास हम भाइयों की ताकत है, हम उससे उसका सामना करेंगे, चलो। उसके बाद वह लोमड़ी उनको लेके उस शेर के पास पहुंच जाती है। वो शेर कालिया शेर वहाँ पे होता है। तब वो शेर कालिया शेर बोलता है, अरे तुम रंगीन बाघ आ गए अब यहाँ पे मेरे पास, तुमको अपनी जान सलामती चाहिए तो निकल जाओ यहाँ से। उनमें से जो टाइगर का मुखिया होता है बोलता है, अरे ओ शेर तूने धोखे से हमारी मणि को लेके आ गया, हमारी मणि वापस कर दे नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वह मुखिया वो जो शेर होता है वो बोलता है, अरे तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, तुमको देख रहे हो मेरे पास मेरी गुलामी कौन कर रहा है, ये कौन है दिख रहा है ना, डायनासोर, तुम समझ सकते हो मेरी कितनी शक्ति असीम है अभी। उसके बाद वह बाघ बोलता है, तुम्हारी शक्तियाँ कुछ भी हो, हमें हमारी मणि है जल्दी से दे दो। उसके बाद वह शेर बोलता है, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा। शेर फिर अपनी खूब सारे रूप इकट्ठे करता है, खूब सारे शेर बना लेता है अपने जैसे, और उस डायनासोर को भी बोलता है, जाओ इन टाइगरों पर अटैक करो। तभी सब मिलके डायनासोर और वह शेर टाइगरों पर अटैक करते हैं। लेकिन इन टाइगरों के पास तो पहले से ही और भी जादुई शक्तियाँ होती है। उन जादुई शक्तियों से वह उन जो टाइगर शेर होते हैं अलग ग्रुप वाले, उन सबको तो वो वैसे ही ख़त्म कर देते हैं, हवा में ही उड़ा देते हैं। और जो डायनासोर होता है उसको लोग वहीं पे ही वो हवा में ही रोक देते हैं। उसके बाद वह शेर से लड़ने लग जाते हैं।
शेर भी उनसे लड़ने लग जाता है। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है। लेकिन आखिर में जो मेन मुखिया टाइगर होता है वह मणि का आह्वान करता है। वो बोलता है, हे मणि, कृपया करके मेरे पास आ जाइए। इस टाइगर से, इस शेर से निकल के कृपया मेरे पास आ जाइए। जैसे ही वह टाइगर मणि का आह्वान करता है, वह मणि शेर से निकल के सीधा टाइगर के पास आ जाती है। शेर ये चीज़ देख के तो चौंक ही जाता है। शेर बोलता है, अरे ये क्या हुआ? मेरे मणि तुम्हारे पास कैसे चली गई? नहीं नहीं, मेरी मणि तुम्हारे पास नहीं जा सकती। तब टाइगर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ शेर, तुमने क्या समझा? मणि को ऐसे चुराने से क्या मणि तुम्हारी हो जाएगी? नहीं नहीं, ये मणि मेरे से बंधी है। ये मणि मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी मर्जी से जिसको दूंगा उसके बाद ये मणि उसके पास जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए मणि का मैं आह्वान करने पे ये मेरे पास आ गई। अब ये मणि मेरे पास ही रहेगी, तुम्हारे पास जा ही नहीं सकती। अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। उसके बाद वह अपनी मणि की शक्ति से उस टाइगर को वहीं पे ही टाइगर उस शेर को वहीं पे ही मार के भस्म कर देते हैं। उसके बाद अपनी मणि को लेके सारे टाइगर अपनी राज्य में चले जाते हैं और वहाँ पे मणि को सेंटर में रख के उसकी फिर से पूजा शुरू कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत। सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी